बोल रहे हैं कितना निवेश आ गया जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के चंद पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से हैं। चंद मत बोलिए भाई। नहीं, अब ये मेरी राय, मैं क्या कर सकता हूं उस बारे में, मेरी राय, मैं उस राय को नहीं बदल सकता ना। चंद पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से मैं उनको खाली इतना याद दिलाना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ बहुत ही ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक स्टेप्स में अगर कोई होगा तो कर्नल सोफिया कुरैशी को वहां पे प्रवक्ता के तौर पर रखना होगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ टू नेशन थियरी के बारे में बात कर रहा हो तब भारत ने बहुत करीने से, बहुत समझदारी से उनको जवाब दिया कि हिंदुस्तान टू नेशन थियरी के बारे में बात नहीं करता। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है और वहां हिंदू मुसलमान सब भाई भाई की तरीके से रहते हैं, भाई बहन की तरीके से रहते हैं। अगर यह बात जफर साहब को नहीं समझ में आ रही तो मैं कुछ नहीं, एग्जैक्टली यही बात तो जिन्ना कहना चाहते थे 1947 के पहले। कांग्रेस को वो हिंदू पार्टी कहना चाहते थे और हिंदुस्तान कहना चाहते थे। नहीं। कंप्लीट। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि वो मैं आपको हाई कोर्ट के बारे में एक मिनट आ रहा हूं, आपने कहा हाई कोर्ट के बारे में जवाब दे रहा हूं। फिर जफर भाई मैं जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कोर्ट का सम्मान करते, मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मतलब फैसला किया तो आपने वो फैसला क्यों बदल दिया? अगर सम्मान था, अगर इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो आपने क्यों फैसला बदल दिया? और अब जब गवर्नर्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो आपने 143 के तहत, अनप्रेसिडेंटेड है, आपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए क्यों आप आंख बंद करके उसको फैसले को मानते? बोले कि फैसला गलत भी हो सकता है लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार का फैसला हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के संदर्भ फैसला हो, चाहे गवर्नर के। तब मैं आपको मानता कि आप अदालतों का सम्मान करते हैं। नहीं आशुतोष, लेकिन सोफिया कुरैशी के बारे में जफर इस्लाम ने यह नहीं कहा कि गलत किया उनको। अभी उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने यह कहा कि सोफिया कुरैशी को मुसलमान के तौर पर मत देखिए, उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको इसलिए वहां नहीं रखा गया कि वो मुस्लिम है। मैं उनसे बड़ी बात कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, मैं उसको वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टेप्स में से मानता हूं। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की जो टू नेशन थियरी थी उसका एक झटके में धराशायी कर दिया। ठीक है, पूरी दुनिया को मैसेज दिया। बिल्कुल सही है कि हम हिंदू मुसलमान या एक साथ रहते हैं, हम सेकुलर कंट्री हैं, हम टू नेशन थियरी की बात मत करो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी रहता है, हिंदू भी रहता है। और सोफिया कुरैशी को, वो आर्मी में थी लेकिन जो प्रतीकात्मक संदेश दिया गया वो दुनिया याद रखेगी। और मोदी जो भारत ने कैसा जवाब पाकिस्तान को दिया था यह भी याद रखा। विजय शाह उसी पे पानी फिर रहे हैं ना। विजय शाह को कुछ भी समझ नहीं आता। मैं तो यह भी कहता हूं कि विजय शाह ने माफी मांग ली तो चलो माफ कर दिया जाना चाहिए उनको, लेकिन पार्टी क्यों डिफेंड कर रही उनको? अरे एक शोकत नोटिस दे देते उनको, उनको माफी मांगते खत्म हो जाता मामला। अब बोलिए जफर भाई, जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए। नहीं देखिए, पहली बात तो आशुतोष जी को फिर से एक बार क्लैरिफाई कर दे, क्लैरिटी दे दे कि पार्टी बिल्कुल उनको डिफेंड नहीं कर रही है। पार्टी ने डिस्टेंस कर लिया उस स्टेटमेंट से, बल्कि उसको और निंदा भी की स्टेटमेंट की। मैं तो निंदा कर रहा हूं आपके यहां बैठ के और ये कह रहा हूं कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में, वरना शो कॉज नोटिस और डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो उस पर एक्शन लेती। लेकिन मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त किसी कमेटी का कोई पहलू नहीं है। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है, इसलिए इस वक्त सत्यप्रकाश मिश्रा एक कमेंट बड़ा फैसला लेने से क्या फायदा जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है।